तो आज के इस लेक्चर में हम इसका डैशबोर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं, तो इसका हम ई टैब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, इसके बाद ये लॉग इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉग्स। तो इनमें से सबसे पहले जो हमारा मेन काम है, जो समरी हम इसको पढ़ते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ये PAVM डिवाइस का नाम है, इसको ये IP एड्रेस कहाँ से असाइन हुए। तो याद रखिए जो वर्चुअल मशीन होते हैं, VM होते हैं, तो इसको थ्रू DHCP IP एड्रेस मिलता है, और जो रियल में होता है हार्डवेयर फायरवॉल होता है, तो इसको मैनेजमेंट पे 192.168.1.1 IP एड्रेस असाइन होता है, ठीक है, रियल में। तो आप लोगों ने एक पॉइंट ही ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो इसका जो नेटमास्क है ये वाला है, गेटवे ये वाला है, IP एड्रेस इस पर अभी नहीं है, ये लिंक लोकल है, और इस तरह मैक एड्रेस, और इसका मॉडल ये वाला है। इसका ये सीरियल नंबर है क्योंकि इसको हमने लाइसेंस प्रोवाइड की, इसको हमने लाइसेंस किया है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, तो ये CPU ID है और UUID है, ठीक है। तो ये लाइसेंस में रिक्वायर होती है। इसके बाद VM लाइसेंस, कैपेसिटी, और VM का जो मोड है ये KVM है। इस तरह ये सॉफ्टवेयर वर्जन है, तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन इसका 10.0.0.3 है क्योंकि इसको हमने अपग्रेड किया है। ग्लोबल प्रोडक्ट एजेंट हमने इंस्टॉल नहीं किया है। एप्लीकेशन वर्जन हमने ये इस डेट पे इंस्टॉल किया है। इस तरह थ्रेट वर्जन, एंटीवायरस वर्जन, डिवाइस डिक्शनरी वर्जन, वाइल्डफायर वर्जन, और इस तरह URL फिल्टरिंग वर्जन, ठीक है। तो इस तरह चले हम इसको छोड़ के इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चले दूसरे तरफ जाते हैं, और जो एडमिन है इसको हम एडमिन है, लॉग एन एडमिन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिन IP एड्रेस के थ्रू और क्लाइंट में वेब से लॉगिन हूँ, ठीक है, इस डेट पे, और ये अभी मैं काम कर रहा हूँ तो इसलिए आइडल नहीं है। एडमिन दूसरे से कंसोल के थ्रू CLI और इस डेट पे, और ये 42 मिनट से आइडल है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पालो अल्टो है इसका CLI लेते हैं, ठीक है। तो हमने पालो अल्टो का CLI लिया, और यहाँ पे चले एक दो कमांड एंटर करते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो चलिए इसको फिर से मिनिमाइज़ करते हैं और फिर से वही पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से वही पे आ गए, लॉग इन एडमिन्स पे। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे ये 12 सेकंड हो गए कि हमने इस पर काम किया, इसको एक्सेस किया। अब जो वेब वाला है वो आइडल हो गया, ठीक है। तो हम अगर इसको बार बार रिफ्रेश करें तो ये 1-2 मिनट तक हमें कहेगा कि तुमने CLI से अभी लॉगिन लिया है, लेकिन बाद में फिर वेब से होगा क्योंकि अभी हम वेब से लॉगिन है, ठीक है। तो इस तरह ये अभी आइडल है, लेकिन हम इसको फिर बाद में देखेंगे, तो फिर हम फिर भी वही से लॉगिन होंगे। इसलिए हम इसको अलहदा भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और हम अगर सारे जो आइकन है हम सारों को रिफ्रेश करना चाहे तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये सारे खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये इसका टाइम है, अप टाइम इतना हो गया कितना हमने अप किया है, और ये इसका प्लगइन्स है, ये DLP का प्लगइन है, और इस तरह इसका सर्टिफिकेट नॉन है, ठीक है। तो इसके बाद हम सिस्टम लॉग पे आते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ़ किस्म के लॉग जनरेट करते हैं। फिर सिस्टम रिसोर्सेज पे आते हैं, तो ये इसका मैनेजमेंट CPU और डाटा प्लान CPU, इसमें दो किस्म के CPUs होते हैं। तो मैनेजमेंट में वो CPU आते हैं जब हम मैनेजमेंट करते हैं, जैसे कि इस पे कन्फिगरेशन करते हैं, जितने भी कन्फिगरेशन करते हैं ये मैनेजमेंट प्लान में आते हैं। और जब इस पे पैकेट इन और आउट होते हैं, डेटा की ट्रांसफरिंग होगी, तो फिर वो डाटा प्लान में आते हैं। तो मैनेजमेंट हम एक बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और डाटा प्लान फिर बार बार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिस तरह रूटीन के मुताबिक होता है। तो इसी तरह इसके बाद सेशन काउंट है, तो फिर भी हम इसको आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इतना क्यों और इसका क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लेआउट पे। तो लेआउट अभी बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, हम इसको 3 भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास आइकन है ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे विजेट पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन में अगर मैं चाहता हूँ कि जो टॉप एप्लीकेशन है ये यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको सिंपली ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप किया। इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ हिडन है तो हम उसको भी ला सकते हैं। तो इसलिए हमने इसके लेआउट 2 कर दिया, और अब चेक करते हैं। तो अब चलिए इसको नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे जो सिस्टम लॉग्स है इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो।
तो इस तरह हम जाते हैं, तो यहाँ पे विजेट पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन पे अभी ये ग्रेड आउट हो गया। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज कर लें, ठीक है, तो फिर से वहाँ पे हम यहाँ से फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फिर से हमने ऐड किया, तो चलिए इसको, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो चलिए हम ये, तो हमने इसको डिलीट किया, तो फिर से ये यहाँ पे ठीक होगा। इसके बाद सिस्टम में चले हम इंटरफेसेस ऐड करते हैं, तो इस तरह हमने इंटरफेसेस ऐड की और हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद विजेट पे आते हैं। लैग्स में मुख्तलिफ़ किस्म के जो लैग्स फिल्टर्स है, लैग्स हैं, डेटा फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह, हम इसको यहाँ पर कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर हमसे गलती से कोई एक क्लोज हो गया, तो हम फिर यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन में सपोज या सिस्टम में, और यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज मुझे चाहिए, तो मैं इसको ला सकता हूँ और कहीं पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद लास्ट अपडेट इसकी एज डेट भी हुई है, ठीक है, और इसके डैशबोर्ड में। अब इसके बाद हम आते हैं ECC, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क डिवाइस, सारे को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को डिस्कस करेंगे इस तरह। इसके बाद कमिट है, कमिट का मतलब सेव, ठीक है। तो हम इस सिंपली अगर कोई चेंजेस करें तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और कमिट करेंगे। तो चलिए हम कुछ चेंजेस करते हैं। हम डिवाइस पे क्लिक करते हैं और जो हमारा जो ज़रूरी काम होते हैं सेटअप पे क्लिक करते हैं। इसके बाद सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और इस नेट सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं और चलिए यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे 8.8.8 और 8.8.4.4 आप लोग 1.1.1 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद NTP पे क्लिक करते हैं और चले मैं NTP सर्वर पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान की NTP सर्वर यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे pk.pool.ntp.org, चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे सिंपली पेस्ट किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ और इस तरह मैंने दोनों बेसिक काम किए, DNS और NTP दोनों को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। इसके बाद मैं कमिट पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमिट मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे कमिट कमांड दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं यहाँ पे काम मुश्किल था तो मैं पुटी ओपन करता हूँ। इस पे SSH बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है, तो मैं चलिए इसका IP एड्रेस देता हूँ। इसका IP एड्रेस एंटर करता हूँ 56.192.168.43.56 और SSH का पोर्ट 22 होता है और यहाँ पे SSH सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। तो ओपन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र नेम एडमिन, तो चलिए सबसे पहले यस करता हूँ। यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड DKAUD@123 यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ से लॉगिन लिया, तो यहाँ पे काम अब आसान है। तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्योंकि इसकी झंझट से मैं दूर रहूँगा। यहाँ पे काम बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं यहाँ से भी कमिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कमिट अभी साफ नज़र आ रहा है, इससे पहले ये ग्रेड आउट था, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिम शो NTP करता हूँ। तो अभी यूजिंग लोकल क्लॉक, ठीक है, अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। तो जब हम इसको कमिट करेंगे तो फिर ये यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज होगा और यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा NTP। इसके बाद कमिट ऑल चेंजेस और कमिट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और कमिट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम फ़िलहाल कमिट नहीं करना चाहते। तो चलिए इस मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम COMMIT कमिट कर सकते हैं, लेकिन कमिट ऑलरेडी स्टार्ट है तो इसलिए हम यहाँ से कमिट नहीं करते। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जब भी कंप्लीट हो जाती है इसके बाद हम चेक करेंगे कि आया NTP इसके साथ सिंक्रोनाइज हुआ है कि नहीं। तो जो काम हमसे गलती से क्लोज़ हुआ तो हम यहाँ से फिर से ला सकते हैं। तो ये 99% कम्प्लीट हुआ है और इस टाइम पे और सारा सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करेंगे या दोबारा टास्क पे क्लिक करके वापस उसको ला सकते हैं। तो मैं चले क्लोज़ पे क्लिक करता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया। क्लोज़ पे क्लिक किया और इसके बाद चले मैं वापस कमांड लाइन पे जाता हूँ और यहाँ इसको कंप्लीट करता हूँ। तो चले मैं कमांड देता हूँ शो NTP, लेकिन ये कमांड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। जिस तरह हम यहाँ पे इस मोड में ये कमांड काम करते हैं शो NTP, एक ये ऑपरेशनल मोड है और जो ये है ये कॉन्फ़िगरेशनल मोड है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। जिस तरह सिस्को में होता है जो एक यूज़र एग्जिट मोड का कमांड होता है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में काम नहीं करता। तो हम सिंपली यहाँ पे रन लिखेंगे और इसके बाद शो NTP।
तो जो ऑपरेशन मोड का कमांड होता है ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में फिर काम करेगा। तो यहाँ पे NTP स्टेट हम चेक करते हैं। NTP अभी भी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है यूज इन लोकल, लेकिन DP सर्वर इसको रीचेबल है, ठीक है, रीचेबल यस पे है। तो कुछ देर बाद ही इसके साथ सिंक्रोनाइज होगा और टाइम इससे लेगा NTP सर्वर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने NTP प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर किया है। तो इस तरह DNS भी कॉन्फ़िगर हुआ है और NTP भी कॉन्फ़िगर हुआ है। तो आज हमारे दो ज़रूरी काम थे जो हमने कर दिए। आप लोगों ने इस तरह प्रॉपरली स्टेप फॉलो करने और आप लोगों ने इसको जो मैंने किए जिस तरह मैंने किया आप लोगों ने उसी तरह करने। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, तो ये तो आप लोग को ठीक तरह से नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन ये लाक है। जब एक से ज़्यादा बंदे एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं और एक बंदा इस पे काम कर रहे इस कोई चेंजेस कर रहा है और दूसरा आके इसको कमिट करे, तो फिर तो मसला होगा। तो वो बंदा चाहता है कि मैं जो काम करूँ वो दूसरा कमिट ना करे, तो इस पे लाक लगाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव चेंजेस, जो चेंजेस मैंने की इसमें इसको सेव करूँगा। अगर और नीचे का मतलब ये है कि जो चेंजेस मैंने किए मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, तो इसको रिवर्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। इसके बाद ये ग्लोबल सर्च है, तो आप लोग यहाँ पर जो भी सर्च देना चाहो तो ये सारे फरमाल में सर्विसेज है, कमांड है, जो भी है तो ये यहाँ पे सर्च होगा। तो चलिए मैं सर्विसेज एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में इतने सर्विसेज है और एप्लीकेशन कंटेनर में 30 सर्वर है। तो सारे मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलिए मैं दूसरा कमांड या दूसरा सर्विस DNS कीवर्ड एंटर करता हूँ। एप्लीकेशन में DNS के मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड और सर्विसेज हैं, ठीक है। तो डॉम, क्लाउड, DNS और DNS और सारे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, ठीक। तो ये ग्लोबल सर्च है, इससे पैरवाल में आप लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज में इसको पहचानते भी नहीं कि कौन सी लैंग्वेज है। चले फ्रेंच पे क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन चले चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लोज पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। टास्क तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, जो जॉब्स रनिंग में हो, रिपोर्ट रनिंग में हो, जो लॉग्स रनिंग में हो, ठीक है, या आल हो, तो ये सारे हम यहाँ से इसको शो कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। इसके बाद इसकी स्टेट और हम सिंपली चलिए क्लोज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एडमिन है यहाँ पे, तो आप लोग इस पर क्लिक करके इस यहाँ पे पुराना पासवर्ड एंटर करके इसकी पासवर्ड चेंज कर सकते हो, अगर मेरा वाला पासवर्ड आप लोग को मुश्किल लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से लॉगआउट ले सकते हो। लास्ट लॉगिन टाइम है यहाँ पे, सेशन एक्सपायर टाइम भी यहाँ पे है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फायरवॉल का। इसके बाद हम आगे जाएंगे, हम इसकी टूर करेंगे कि हमने इसमें इसकी बेसिक कनेक्टिविटी कैसी करनी है। तो आज हमने सिर्फ इतना डिस्कस की कि आप लोगों ने इसको कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ इसको देखना है, कैसे इसको वेरीफाई करना है। तो आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है और किस तरह हमने इसको एक्सेस करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।